सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। MSTCT का रिजल्ट आया। जिन बच्चों का स्कोर कम आया है उनको हमारे पसंद की ब्रांच मिलेगी क्या? तो हर चीज को लॉजिकली सोचना है। तो मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे आपको सोचना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MSTCT का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, मचाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वो बच्चे अपने कॉलेजेस सर्च करने की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर कम आया है, लो स्कोर जिनका है, परसेंटाइल बहुत कम है सर, 60 है, 70 है, 80 है, अब हमको हमारे पसंद की ब्रांच मिलेगी क्या? क्या करे, कैसे करे? बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कॉल्स भी सिमिलर ही है कि इतना परसेंटाइल है सर, अब क्या करूं, कैसे करूं? तो चलिए जानते हैं वो 4 पॉइंट्स, यस 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो करते हो। अगर ये 4 पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आप सबको भी बेस्ट कॉलेज, टॉप कॉलेज मिलेगा। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं लो परसेंटाइल इक्वल टू टॉप कॉलेज ऐसी वाली बात नहीं कह रहा है ना। ये ऐसी बातें नहीं करनी है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे परसेंटाइल पे, हमारी सिचुएशन पे हमारे लिए बेस्ट क्या हो सके, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और हर चीज को लॉजिकली सोचना है। जब भी मैं किसी से बात करता हूं, कौन सी ब्रांच चाहिए आपको, तो आप यही कहते हो कि सर 70 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, CSIT AI चाहिए मुझे। वो भी कहाँ चाहिए? पुणे में चाहिए मुझे। यही आप सबका आंसर होता है। अब आपको लॉजिकली सोचना है कि अगर मेरे परसेंटाइल इतने हैं तो मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे, कैसे कॉलेज मिलेंगे, क्या वो कॉलेज वर्थ इट रहेंगे? क्या मुझे ऐसे कॉलेजेस में जाना है जहाँ पे टीचर्स को ही शायद इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा ना आता हो? क्या मुझे ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे 4 साल बाद पता ही नहीं प्लेसमेंट होगा भी या नहीं होगा? आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार 72 में भी मैं तुझे दिला देता हूँ CSIT पुणे में। वो कहाँ दिलाएंगे पता है? बहुत ही रिमोट एरिया वाले कॉलेजेस में। बताऊं मैं आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? चलिए हम देखते हैं हमारा गणितन का कॉलेज प्रेडिक्टर और पता करते हैं आपके पर्सनल पे क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे हम सोच रहे हैं कि लेट से हमने MSTCT 74 परसेंटाइल पकड़ा है, OBC कैटेगरी ले रहा हूं मैं अभी के लिए, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है ये देखना है मुझको। पुणे रीजन, और 12th मैंने कहाँ से पास किया तो संभाजी नगर से सारा डाल रहे हैं हम। और आप देखोगे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। देखो अब बहुत सारे लोग आपको ऐसी कैसी लिस्ट दे देंगे, समर्थ कॉलेज मिल रहा है, अरे वाह 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 मिल रहा है तुम्हें, ऐसा कहेंगे। ठीक है, ये दत्तकला कॉलेज पुणे लिखा हुआ है, मिल रहा है बोलेंगे, राइट? ये बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे। राजगढ़ कॉलेज यहाँ भोर पुणे लिखा हुआ है। पता है आपको ये कहाँ कहाँ कॉलेजेस है, कितने कितने दूर कॉलेजेस है? 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पुणे है। भले ही पुणे लिखते हैं, मैं खुद इन कॉलेजेस को विजिट कर चुका हूं। देखो मैं किसी कॉलेज को बुरा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बच्चे, गणितन के बच्चे इन कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। मैं जब भी लिस्ट बनाऊंगा, आपको जब भी कॉलेज लिस्ट दूंगा, बहुत सारे कॉलेजेस मेरे लिस्ट में रेड होते हैं, मतलब मैं वो आपके लिस्ट तक आने ही नहीं देता, राइट? तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस कंप्यूटर IT चाहिए किसी भी परसेंटाइल पे किसी को भी दे दो। मिलते हैं, ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, इतने सारी लिस्ट है। देखो ना 70 परसेंटाइल पे भी आपको मिलेगा, लेकिन ये कॉलेज, ये कामशेत में कॉलेज है। बच्चे फिर बाद में रोते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आके बोलते हैं यार क्या हो गया मेरे साथ, ये कहाँ मैं आके फंस गया, और छोड़ भी नहीं पाते। तो ये समझना जरूरी है कि CSIT AI तो करना है, लेकिन कहाँ से करना है? थोड़ा तो अच्छा रिप्यूटेड कॉलेज हो, थोड़ा तो ऐसे कॉलेज हो जिसके बारे में आपने सुना हो, नाम आपको पता हो, राइट? और मेरे ख्याल से ये कॉलेजेस जो है, अगेन मैं किसी कॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, यहाँ के आसपास के बच्चे इन्हीं कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करते हैं और अच्छे से होती है उनकी इंजीनियरिंग। लेकिन जो दूर से आता है, जिसे पता नहीं इन कॉलेज के बारे में, वो अगर वहां पहुंच जाए, वो मुझे लगता है कि थोड़ा चीटिंग हो जाएगा, राइट? तो ये सारे कॉलेजेस बहुत दूर दूर के हैं, पुणे के अंदर नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है? और इसलिए मैं यहां पे कहूंगा कि सिर्फ CSIT AI इसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि और अलग अलग ब्रांचेस कौन सी है, थोड़ा कोर ब्रांचेस की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, मैकेनिकल क्या है, सिविल क्या है, केमिकल क्या है। बस पता नहीं है, सब बोल रहे हैं CSIT AI तो हम भी CSIT AI बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन समझो अपनी, और इस सिचुएशन में बेस्ट आंसर क्या हो सकता है वो देखो, बेस्ट चीज क्या मिल सकती है वो देखो। अगर आप सेम परसेंटाइल में सेम कैटेगरी, हर चीज सेम रखे और चेक करो कि क्या मिल रहा है, आप देखोगे। अगर लेटेस्ट से मैं यहाँ पे प्रेडिक्टर का यूज करता हूं, ओके, और यहां पर ही मैं अगेन कंप्यूटर की जगह कोई और ब्रांच डालता हूं, अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई ब्रांच हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल देखते हैं सर, तो इलेक्ट्रिकल कहां मिल रहा है? पुणे में ही, उसी परसेंटाइल पे। तो आप देखोगे यू गेट सम ऑप्शंस हियर, राइट? देखो JSPM मिल रहा है वाघोली का, GH रायसोनी मिल रहा है वाघोली का। एटलीस्ट ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके नाम आपने सुने हैं,
और इस परसेंटाइल पे ये कॉलेजेस अच्छे माने जाएंगे। बिल्कुल, ये कॉलेजेस को हम अच्छा कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटाइल्स। कि ट्रिनिटी कॉलेज मिल रहा है ना, अगेन ये भी है, सावंत कॉलेज जेएसपीएम का एक और कॉलेज है। सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कोर ब्रांचेस। बस प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैकेनिकल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और नॉलेज लो भाई लो। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ कि अवेयरनेस वीक सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी चीज है जो हम करते हैं हमारी काउंसलिंग में, जहाँ पे हम अलग अलग ब्रांचेस के बच्चों को बुलाते हैं, बताते हैं। इलेक्ट्रिकल का 1 घंटे का सेशन होता है, सीनियर्स बताते हैं क्या वो करते हैं और कितनी अच्छी ब्रांच है और क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च करो और पता करो अपने अलग अलग ब्रांच के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज के बारे में कहूंगा कि यार आप सिर्फ पुणे मुंबई के बारे में क्यों सोचते हो, और सोचो ना कि अलग अलग अपने आसपास के रीजन में कौन से बेटर कॉलेज मिल सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि अगर आप नगर से हो तो आसपास कौन से कॉलेजेस है आपके, अगर आप नासिक से हो तो नासिक के आसपास कौन से ऑप्शंस है जो अच्छे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है। संजीवनी कॉलेज बहुत अच्छा है, अमृतवाहिनी कॉलेज बहुत अच्छा है, प्रवरा कॉलेज बहुत अच्छा है, पता है आपको ये सारे नाम। KIT हमारा कोल्हापुर का बहुत अच्छा है, RIT बहुत अच्छा है, DKT बहुत अच्छा है। ऐसे कई सारे नाम है, कई सारे नाम जो सच में बहुत अच्छे कॉलेजेस है हमारे आसपास के। बस हम कहते हैं यार पुणे में जाना है, मुंबई में जाना है, इसलिए हम कोई भी कॉलेज में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। राइट, पर्सनल के बेसिस पे अगर हमारे आसपास के एरिया के बेटर कॉलेज मिले हमें तो क्यों ना चूज करें। चलिए यार देखते हैं प्रेडिक्ट बाय कॉलेज, और देखते हैं यहाँ पे अमृतवाहिनी के बारे में देखेंगे। राइट, सो अगर मैं अमृतवाहिनी सिलेक्ट करूं, ओके, और अमृतवाहिनी का कॉलेज देखे कि कौन सी ब्रांच यहाँ मिल सकती है मेरे परसेंटाइल पे। कैटेगरी अभी मैंने कहा क्या ली थी, OBC ली थी, जेंडर मेल रख रहा हूं, और 12th मैंने कहाँ से किया, कहीं से भी, पुणे से कर लो, है ना, जहां से भी किया होगा आप सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। देखो अमृतवाहिनी में कंप्यूटर तो बहुत ऊपर जा रहा है, अच्छा कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, बहुत रिप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है, ओके, तो ये सर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, IT भी नहीं मिलेगा, मेरा 74 परसेंटाइल है। अब हम देखें, देखो ये ब्रांचेस मिल सकती है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स मिल सकता है यहाँ पर। राइट, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है यहाँ पर, मैकेनिकल पक्का मिल जाएंगी ये। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी ब्रांचेस क्यों ना सोची जाए, क्यों ना देखी जाए, सिर्फ कंप्यूटर IT AI ऐसा ही क्यों करें हम। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रांच के बारे में, रीजन के बारे में एक्सप्लोर करो। जैसा मैं पॉइंट 2 and 3 एंड नंबर 4, कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच से। यार आप ही सोचो ना, क्यों बच्चे 97 परसेंटाइल वाले बच्चे COEP में मेटलर्जी ले लेते हैं, क्यों लेते होंगे ऐसा। बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल, सिविल ऐसी ब्रांच ले लेते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। इवन VJTI में भी आप देखोगे 96-97 वाले परसेंट वाले बच्चे जो है इन ब्रांचेस में है। क्यों होता होगा, क्योंकि वहां पे एक अच्छा सर्कल मिलता है, अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है। एक बार आप कॉलेज के अंदर एंटर कर लेते हो, आपको सारी एक्टिविटीज सेम मिलती है। आप कंप्यूटर के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, सब लोगों के लिए सारी कॉलेज एक्टिविटीज सेम होती है। कॉलेज में जाने के बाद सब सेम होते हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट है आप अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे लोगों के बीच में बैठो और बढ़िया बढ़िया आइडियाज क्रिएट करो, पता करो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। बीटेक एक पड़ाव है, इसके आगे बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों को हायर स्टडीज करनी होगी, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाने होंगे। आप ही सोचो कि कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको और सोचना होगा। परसेंट कम आ गया, अब उसको लेकर रोते रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, ये गलत है। इसके आगे मैं क्या अच्छा कर सकता हूं ये सोचना जरूरी है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 बातें आप समझो। और प्लीज लो परसेंटाइल, टॉप कॉलेज, ये सब फालतू बातें हैं, नहीं हो सकता भाई। कोई नया कॉलेज, कोई ऐसा कोई नहीं कर सकता ना कि 70% में आपको वो दे दे जो 98-99 में मिलने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू थोड़ा ऊपर नीचे करना होगा, ब्रांच को लेके ट्वीक करना होगा। पता करो सच में बाकी ब्रांचेस भी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट्स होती है बाकी ब्रांचेस की, अच्छे से होती है। और इवन बाकी ब्रांच वाले बच्चे भी कंप्यूटर में अपनी प्लेसमेंट को कर सकते हैं। तो है भाई, है स्कोप, पहुंचो तो सही अच्छे कॉलेज में, बहुत कुछ कर सकते हो। आगे की लाइफ में बहुत मचाना है हम लोगों को, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है अपने काउंसलिंग में कि 30-30 मार्क्स वाले बच्चों को, 40-40 मार्क्स वाले, इवन एक तो भाई 12 परसेंटाइल वाला बच्चा था जिनको हमने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंचाया है। पहले वो भी यही कहते हुए आते थे कि CSIT AI लेना है, बट हाँ हमें टाइम लगता है, हम 1-1 घंटा उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, यहाँ ज़्यादा अच्छी है। और अल्टीमेटली जब हमारा डिस्कशन हो जाए, आपका, पेरेंट्स का, हमारा, राइट, तो भाई रियलाइज हो जाती है बातें कि हाँ ये लेना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप सबको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बस आपको देखना होगा कि क्या बेटर है आपके पर्सनल पे, ठीक है। कीप एक्सप्लोरिंग। मैं गणित अंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।